नमस्ते सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप। आज आ गई सैजिटेरियंस की बारी। सन 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या सौगात लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, किस तरह का चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। आपके करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, एज अ स्टूडेंट है तो आपकी स्टडीज़ और लाइफ कैसे होने वाली है उससे रिलेटेड, आपकी लव से रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली परिवार से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और मेरे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमेशा मैं कहती हूँ आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लास्ट में दूंगी, तो ये ना हो आप सीधे फास्ट फॉरवर्ड करें और लास्ट तक पहुँच जाएँ, क्योंकि उससे पहले बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपके फ़ायदे की होंगी। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. बहुत प्यार से आपके लिए वीडियो बनाई है, बहुत दिल से खुशी होगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन सब सैजिटेरियंस के साथ शेयर करें जिनका सन साइन, मून साइन या राइजिंग सैजिटेरियस है। किसके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी? मून साइन के साथ और राइजिंग के साथ। सन साइन के साथ मोर देन 70% डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं सैजिटेरियंस के बारे में पूरा एक कहते हैं ना साल का लेखा जोखा देखती हूँ तो मुझे समझ में ये आता है कि कुछ चीज़ों में बहुत ही मेजरली चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी धीरे चलेगी, प्लस कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम आएगा इस साल। क्योंकि आपका जुपिटर 5th हाउस में है तो मुझे समझ में आता है कि आपके अंदर एक वो कहते हैं ना जोश, एक जुनून और एक नयापन काम को करने का, वो फिर से इन्फ्यूज़ होगा, और वो इन्फ्यूज़ड एनर्जी के साथ होगा, जो कि एक बहुत ही प्यारा साइन है। इसके साथ साथ एक बहुत ही कमाल की चीज़ है और वो है आपका राहु। राहु कहाँ है? राहु आ रहा है आपके 4th हाउस में। नॉर्थ नोड आपके 4th हाउस में आता है, तो ऐसे में आप अंदर गोते लगाते हैं, इनवर्ड जाते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे तकलीफ़ें, कुछ ऐसे दर्द, कुछ मानसिक अशांतियाँ या वो चैप्टर्स जो रिपीट हो रहे थे, वो हमारी लाइफ में किस वजह से हम उनको एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इस साल में आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत अंदर तक जाएंगे और अपने आप से समझेंगे कि मुझे कहाँ एरिया है जो मुझे हील करना है, किस तरह से हील करना है। बहुत से तरीके होते हैं हीलिंग के लिए। लेटिंग गो रिचुअल उनमें से एक तरीका है। फुल मून पे हमेशा लेटिंग गो रिचुअल करने से हम बहुत हद तक हील हो पाते हैं। और प्लस वो सब चीज़ें जिसकी वजह से हम कहते हैं ना बाहर का छल और बाहर का दिखावा, उसको परत जब उतरती है तो असली सोने की जो खालिस सोना है उसकी शक्ल दिखती है। सेम तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी आपको इस साल एज सैजिटेरियंस जो बाहर की परत है ना वो उतरती हुई दिखेगी कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली रिश्तों को लेकर। और रिश्तों के अंदर आप देखेंगे कि असलियत कहाँ है, और वो असलियत जो है शायद दिखने में बहुत अच्छी ना हो, लेकिन उस असलियत की बदौलत आपको अपनी लाइफ में बहुत लेसन्स मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आपके करियर से। करियर में क्या होने वाला है? मैं करियर में आपके लिए अच्छा होता हुआ देख पा रही हूँ। पॉजिटिव चेंजेस हैं, पॉजिटिव ग्रोथ है, इंक्रीमेंट्स हैं, कम मेहनत से भी सफलता मिलेगी। मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन मुझे सफलता होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आते हैं आपके बिज़नेस पे। बिज़नेस का क्या हाल चाल रहने वाला है? बिज़नेस की बात करूं या आप अपनी फिनेंसेस की आपकी मैं बात करूं तो दोनों सिलसिले में मुझे ग्रोथ दिख रही है, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जून के बाद। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मैं जो आपका प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है अच्छा तेज़ी से जाएगा। फर्स्ट हाफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस जो शायद आप जल्दी में ले लें या कुछ ऐसे डिसीजंस जो फार साइटेड ना होते हुए ले लें, वो डिसीजंस आपको तंग कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए कि जब भी कोई डिसीजन ले थोड़ा रुक कर ठहर के ले। कई बार कहते हैं ना, जैसे इस बार क्योंकि नॉर्थ नोड 4th हाउस में है तो कई बार आपको ये लगेगा ये फैंसीफुल चीज़ें हैं या ये सब चीज़ें शायद बहुत आपको बिज़नेस में आगे हेल्प करेंगी, बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अगर आप उसको थोड़ा सा ठहर के समझ के डिस्कशन करके डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है, कुछ रेमेडीज़ हैं उनको यूज़ करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि मार्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, हनुमान जी का ब्लेसिंग्स हैं। तो जब भी आप दो चीज़ें कर सकते हैं ऐसे में, पहला तो ये कि
ओम हनुमते नमः का जाप आप रेगुलरली कर सकते हैं। आपसे वो नहीं होता तो सिर्फ राम राम भी लिख सकते हैं हर रोज़, थोड़े मे बी 27 टाइम्स एवरी डे अगर आप लिखते हैं, वो भी आधा पेज पूरा पेज, तो भी बहुत अच्छा होगा। पूजा करते हैं तो हिबिस्कस लाल गुड़हल के फूल आप पूजा में अर्पण कर सकते हैं, वो आपको फ़ायदा करेंगे। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो आपको बिज़नेस में भी हेल्प करेंगी। एंड येस, डेफिनेटली आप उस मार्स से वो गो गेटर एनर्जी भी ले पाएंगे। बिज़नेस में, फिनेंसेस में मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिख रही हैं, पैसा आता हुआ अच्छे से दिख रहा है, तो उसके लिए आप शांत मन से काम करिएगा, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इस साल ऑन एन एवरेज हेल्थ अच्छी रहने वाली है। ओनली प्रॉब्लम कहाँ आएगी? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आएगी, वो भी कहाँ पे? डाइजेस्टिव इश्यूज़ को लेके। तो खान पीन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, घर का बना हुआ खाना खाइएगा, कोशिश करिएगा बाहर से कम खाया जाए, होममेड फूड पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सैटर्न क्योंकि आपका 3rd हाउस में है, तो हेल्थ वाइज आपको कोई ज़्यादा मेजर परेशानी नहीं आती हुई दिखाई दे रही, बैलेंस कर जाएंगे वो। अब इसके बाद मैं आती हूँ आपकी प्यार की ज़िंदगी में, लव लाइफ पे, और इसके साथ साथ में फैमिली लाइफ पे। तो लव लाइफ को अगर मैं देखती हूँ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली, अगर आप शादी प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप गो अहेड, प्लान योर मैरिज, इट्स गोइंग टू बी गुड एंड सक्सेसफुल, अच्छे से रहेगी, बहुत अच्छे से होगी। प्यार जो है ना, इस साल लव एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। आप जिसके साथ बसना चाहते हैं, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा, और वो आप मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सेटल डाउन होना चाह रहे हैं तो सेटलिंग डाउन के लिए अच्छा समय है। अब अगर पूरे परिवार की बात की जाए तो पूरे परिवार के हिसाब से मुझे कुछ कहते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, किस तरह की बिटरनेस दिखाई दे रही है, या बिना बात के लिए उलझनों में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो भी इसलिए बिकॉज राहु आपका 4th हाउस में होने के नाते, आपको कहा था ना मैंने कि आप अपने अंदर गोते लगाएंगे, खुद के अंदर चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और ये कहेंगे ये रिश्ते जो मुझे दिखाई देते थे सामने से, जो ऊपरी परत थी या ऊपरी तरह से दिखते थे, उनमें से कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो शायद आपको अंदर तक ट्रिगर कर जाएं। तो फैमिली का पार्ट होते हुए कुछ चीज़ों में मनमुटाव होते दिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अंदर से क्योंकि हील होते चले जाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट करते चले जाएंगे, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा आएगा फॉरगिवनेस का, आपके अंदर बहुत बड़ा जज्बा आएगा, जिसकी वजह से आप उन रिश्तों को डेफिनेटली अपने साथ ला पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जहां आपको पर्दे हटते दिखाई देंगे। अप्रैल और मई रिश्तों के लिए अच्छा है, स्पेशली पारिवारिक रिश्तों के लिए अच्छा है। सितंबर के बाद मैं आपको बाहर परिवार के साथ घूमते फिरते देख रही हूँ, तो आपको अपने एंगर पे काबू पाना है, आपने जजमेंटल नहीं होना है, आपने उस पर ऑफ द मिनट गुस्सा जैसे आपको अक्सर आ जाता है तो आप कुछ भी कह डालते हैं, उससे अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है। आप चाहें कि आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करे और ढंग से काम करे, और आप इंट्यूटिव पावर्स को अपनी समझ पाएँ, तो उसके लिए मैं 2 क्रिस्टल्स बताती हूँ। पहला क्रिस्टल है लेब्राडोराइट और दूसरा क्रिस्टल है एमेथिस्ट। इन 2 को आप यूज़ करेंगे अगर अपनी लाइफ में, स्पेसिफिकली मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, तो बहुत हद तक आप, एक तो आपकी इंट्यूशन काम करेगी रादर देन जो चैटर बॉक्स आपका दिमाग काम करता है। बहुत बार अक्सर आपका माइंड कुछ कुछ बोलता है, तो उससे आप अलग रह पाएंगे और आप बहुत कामली चीज़ों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, और देखेंगे कि कुछ चीज़ों का रेपिटेटिव होना, उसका कारण क्या था, या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा था। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला साल है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही वाव वाला साल है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी अंडररेटेड साल है, ये भी नहीं कहूँगी। मैं यही कहूँगी कि एक बैलेंस बनाए हुए वाला साल है, नॉर्मल है। जितना पढ़ाई में कंसंट्रेट करोगे उतना ही फ़ायदा होगा, और मेहनत करते चले जाओगे तो ऑब्वियसली फ़ायदा होता चला जाएगा। 2 महीने हैं जो एज स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, एक मई का महीना और दूसरा है अगस्त का महीना। अब चलते चलते वो टिप्स एंड ट्रिक्स और थोड़ी सी एडवाइजेस। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा, हनुमान जी को अपने साथ रखिएगा इस पूरे साल भर। तो उसके लिए क्या करना है, उन्हें दिन रात याद करना है। पूरे दिन बिजी रहते हैं, नहीं कर सकते, सवेरे जब पूजा करने बैठें हाथ जोड़ें, जहाँ पे भी फूल अर्पण करिए, हिबिस्कस के फ्लावर्स, लाल रंग के गुड़हल के फूल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ओम हनुमते नमः आप उठते बैठते चलते फिरते सोते कभी भी आप कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जब भी स्टक लगने लगे एनर्जी, जब भी ऐसा लगने लगे कि
समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो ओम हनुमते नमः कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजोनाइट क्रिस्टल एज सेजिटेरियंस आपको वहाँ से पुश मारेगा और वो आपको लगेगा कि कहीं आप अटक गए थे, चाहे वो इमोशंस में अटकें या किसी भी बिजनेस के बड़े डिसीजंस लेने में अटकें, तो अमेजोनाइट आपको पुश करेगा, आप आगे लाइफ में बेटर कर पाएंगे। बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, फिनेंसेस से रिलेटेड और अपना नेम एंड फेम के लिए टर्कोइज एक क्रिस्टल है जो हमेशा ही सजिटेरियंस के काम आता है। ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। इस साल किसी भी गुरु के स्थान पर आप सेवा करेंगे तो जुपिटर का मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएंगे। गुरु का स्थान गुरुद्वारा भी हो सकता है, या कोई गुरु से रिलेटेड संस्था है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप गुरु से जुड़ के कोई काम कर सकें। इसके अलावा आप बच्चों के लिए पढ़ाई की किताबें दे सकते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। कोई भी एक टीचर और प्रीचर से रिलेटेड जो भी आप एफर्ट करेंगे वो आपको फ़ायदा देगा ही देगा। फैमिली लाइफ में सौहार्दपूर्ण रहना है, एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ब्लू लेस अगेट का यूज़ कर सकते हैं। दोनों क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2024 सैजिटेरियंस के लिए ये साल कैसा होने वाला है। आई एम वेरी श्योर आपके लिए बहुत कुछ नई सीख लेकर आएगा। परिवार का थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना, जो मुझे अंदर इंट्रोस्पेक्शन होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब भी हम अंदर से हील होते हैं ना, तो हम संपूर्ण होते हैं। बाहर से हील तो हर कोई दिखाई देता है, अंदर से हीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस साल मुझे आप अंदर से हील होते हुए दिख रहे हो। इसके अलावा फिनेंसेस यस, करियर यस, ग्रोथ यस, मैरिज यस। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. God bless you and may you have a super duper successful 2024. Thank you and all the best.